इस तपोभूमि में आकर अनेक महात्माओं ने अपने जीवन पर्यंत अपने ख्यालों को, अपने विचारों को परमात्मा की तरफ जोड़ने के लिए जिंदगी पर्यंत संघर्ष किया और जिसके परिणाम स्वरूप नई नई आत्माओं को, नए नए जीवों को परमात्मा से मिलने का शौक जगा, प्यार प्रेम जगा। इसलिए इस तपोभूमि में समस्त महात्माओं का कोटि कोटि नमन। आज हम महाराज नारायण दास जी की ये 33वीं पुण्यतिथि मनाने जा रहे हैं। सबसे पहले बैठकर महात्मा इस संसार में इस भौतिक चोले से अदृश्य हो जाते हैं, लेकिन उनके जीवन काल में जो सकारात्मक एनर्जी होती है वाणी के माध्यम से, उनके चरण स्पर्श से जिस भूमि पर जीवन पर्यंत से महात्मा विचरण करते हैं, वो भूमि एक प्रकार से पवित्र भूमि मानी जाती है और ऐसी पवित्र मानी जाती है कि कोई भी काल महाराज की तरफ से अगर किसी प्रकार की आत्मा को दुविधा है, कष्ट है, तो ऐसे महात्माओं के तपोभूमि पर दर्शन प्रदर्शन करने से वो तमाम काल शर्माता है और जिनके दुखों के कारण ये आत्मा तो उठाती है, वो दुख सुनते ही दूर हो जाते हैं। तो इसलिए आज हमारा परम सौभाग्य है महाराज नारायण दास जी की इस 33वीं पुण्यतिथि पर हम लोग सभी आज उनके इस पुण्यतिथि को और चार चांद लगाने के लिए एक दफे पुनः उनके जीवन की याददाश्त वापस सुनने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। आप सभी भाई बहनों को भी इस तपोभूमि की तरफ से बहुत बहुत देखिए महात्माओं का जो वास्तविक स्वरूप होता है, अंतर में अपने शरीर रूपी मंदिर में परमात्मा की मौजूदगी को बताना और उसी के पीछे उन्होंने अपने जीवन को लगाया। और जो भी हम लोग उनके सानिध्य में गए, हमको भी देखे पहाड़ता की तरफ से उठाकर अंतर्मुखी उस परमात्मा की तरफ जोड़ने का काम किया। अब अंतर में उन्होंने पाया वास्तव में वो परमात्मा नाम की चीज है, प्रभु नाम की कोई चीज है, इस शरीर को शक्ति पावर देने वाली कोई एनर्जी है, वो इस शरीर के मंदिर में हर वक्त मौजूद रहती है। तो उन संत महात्माओं का उसी एनर्जी की तरफ लौटाना होता है इस मानव के चोले की तमाम टाइम को। तो हम लोग आज आकर उनके बताए हुए मार्ग के अनुसार अपने अंतर में बैठकर उस अंतर्यामी परमात्मा प्रभु राम का हम लोग देखना ये मांग करेंगे उससे।
मांगे मेरी प्यारी
जब इस आत्मा को कोई भी अपने भरे हुए कर्मों के कारण जो भी शरीर मिला उसके माध्यम से ये आत्मा सारे काम संसार के काम करती रही, लेकिन इसकी वास्तविक खोज जो परमात्मा से जुड़ने की थी, परमात्मा के नजदीक पहुंचने की थी, परमात्मा में होनी थी, उस बात का इस आत्मा को ज्ञान नहीं था। अब इसी अवस्था के अंदर इसी दरमियान जब ये आत्मा अपने मूल चाहत के सामान की तरफ नहीं जाती है, तो बीच बीच में परमात्मा अपने ऐसे संदेश वाहकों को इस संसार में भेजता है जो यहाँ आकर इस आत्मा का मार्गदर्शन करें, इसका मार्गदर्शन करें। उन्हीं के अंदर एक गिनती महाराज नारायण दास जी की भी है। इन्होंने भी इस संसार में आकर पिता गोविंदराम और माता मंगली देवी के कोख से इन्होंने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद घर के अंदर ज्येष्ठ संतान होने के कारण घर का सारा जिम्मा इन्हीं के जुम्मे रहा। सारा जिम्मा उठाने के बाद भी सब कुछ लेना देना इन्हीं के हाथ में रहा, लेकिन जिस मकसद से परमात्मा ने महाराज नारायण दास जी को इस मृत्युमंडल में भेजा वो बात तो दबी की दबी रह गई। इसलिए परमात्मा ने उस दबी हुई शक्ति को जागृत करने के लिए फिर देखिए महाराज सेजोबाई जी के फरिश्ते को भेजा। उन्होंने आकर इस दुनिया के अंदर आकर जिस मकसद से नारायण दास जी अभिज्ञ थे, लेकिन तलाश अवश्य थी, तो वो मार्गदर्शन हमारा सेजोबाई जी ने हल्की सी कजली इस संसार में आने का तो दस्तूर होता है, गिलाफ पड़ जाता है, उस गिलाफ को दूर करना संत महात्माओं का काम होता है। तो देखना कोई भी ओरिजिनल चीज जिसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ है, अब कवर जब तक नहीं हम हटाएंगे तब तक वो वस्तु हमारे को नजर नहीं आएगी। तो ठीक इसी प्रकार कहा देखिए महाराज सेठुभाई जी ने जन्म लिया, कितने दूर जो आकर इस कुटिया के माध्यम से उनको देखिए कि जो विरासत गांव के अंदर जाकर चांदी वाली ढाने की वार्ड नंबर 1 में पड़ती है, वहाँ गोमाराम जी के पास पहुँचते हैं, माता मंगली बाई से सिफारिश करते हैं, आपका ये लाडला बच्चा मेरी सेवा में चाहिए, ये मेरे योग्य है। तो उन्होंने देखिए मैं खुशी के साथ में, हालांकि उन्होंने इतना जरूर कहा क्योंकि इनकी उम्र इतनी नहीं थी, उम्र करीब 30-32 साल के करीब हो गई, जिनको अभी दुनिया का पूरा ज्ञान भी नहीं था, लेकिन घर का लेन देन इन्हीं के जो में था। उन्होंने कहा कि मेरे घर का जो है लेन देन करने वाला यही तो किया है, और किसी को ले लो, आपकी जो हमें मना नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, महाराज जी ने बोला नहीं, आदेश नारायण दास जी का है तो मैं इसी को अपनी शरण में लूंगी। तो देखिए उन्होंने बहबूबी से इनको शरण में दे दिया गया। कुछ दिन सत्संग करने के बाद महाराज सेठुभाई जी ने वो आवरण, वो गिलाफ, वो पर्दा जो एक हर इंसान की आत्मा के सामने बिल्कुल पर्दे की तरह तना रहता है, जिसके दरमियान उसको वास्तविक रास्ते का ज्ञान नहीं होता है, उस पर्दे को उठाने का काम किया। यानी उनको धीरे धीरे इस प्रकार एक मूर्ति बनाता है, तो उसका जितना भी उबड़ खाबड़ बना है उसको अपनी छोटी छोटी मशीनों से, छोटी छोटी छेड़ियाँ थोड़ी सी उस
सेजोबाई जी ने नारायण दास जी को ऐसी जो है ज्ञान में व्यक्ता कर दिया, जो ज्ञान के लिए फैलाने के लिए संसार को आए थे, उनका सारा पर्दा जो हटा दिया। और उन्होंने गृहस्थी में रहते हुए भी ज्यादातर अपना रुझान सत्संग के साथ जोड़ा रखा। जो भी कमाई बजाई, जो भी उनका सोचना विचारना था, वो केवल अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए उन्होंने मुख्य रखा। अब इसमें सारी जो है कोई पारिवारिक कोई रोक नहीं थी, लेकिन अब देखिए जब वो पर्दा महाराज सेजोबाई जी ने उनका दूर कर दिया, तो उसके बाद में हर इंसान इस संसार में उस मूल चीज की तरफ जो भटकता फिरता है, उसको देखिए महाराज सेजोबाई जी का ज्ञान प्राप्त होने के बाद में कैसा अनुभव किया उन्होंने अपने जीवन में, वो आप लोग वाणी के अंदर सुनिए। उनका कहना था, स्वयं उन्होंने परखा, चखा, आनंद लिया और उस मिठास को बयान उन्होंने किया। क्या किया? हर मानव जाति के अंदर क्या संदेश होगा? हे मानव जाति के भाई बहनों, बिना गुरु के संसार में कुछ भी नहीं है। हालांकि संसार के छोटे मोटे जितने भी काम हमने गुरु तो बनाए, जब से हमने सूरत संभाली है, मरते दम हमने गुरु की कभी नहीं छोड़ी। हजारों लाखों करोड़ों गुरु बनाए होंगे, लेकिन ये गुरु जो है तमाम जो है लौकिक गुरु है। जब तक हमारी आत्मा इस भौतिक चोले के अंदर रहती है, तब तक देखिए ये गुरु के ज्ञान से इस शरीर का मार्गदर्शन होता रहेगा। लेकिन आत्मा का गुरु, जब तक हम गुरु आध्यात्मिक गुरु की तलाश नहीं करेंगे, तब तक इस आत्मा का मार्गदर्शन करने वाला कोई संसार में नहीं। तो अपनी वाणी के अंदर देखिए उन्होंने क्या छोड़ा है हमारे लिए अपने अनुभव को। गुरु करो खोज कर पाए, गुरु करो खोज कर पाए, बिन गुरु कोई राह न पाए, बिन गुरु कोई राह न पाए। उनका साफ साफ कहना था। अब ठीक है, मैं भी संसार के हर ज्ञान से परिबद्ध था। खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, बाल बच्चे पैदा करना और भी देखिए लेना देना, सब ज्ञान से मैं परिपूर्ण। लेकिन मेरी आत्मा की जो असली प्यास है, वो इस तमाम ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी उसकी पूर्ति नहीं हो सकी। उन्होंने उसी पूर्ति के लिए गुरु धारण किया, और गुरु धारण करने के बाद यानी जो पर्दा था, विलाप था, वो देखिए आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से दूर हो गया। तो उनको देखिए वो विचारधारा जो कई जन्मों से बकाया चल रही थी, उसके अंदर उनको सफलता मिली। तो उनका पहला कहना यही है, अब जिस प्रकार दुनिया के तमाम कामों को आप लोग सही अंजाम जभी दोगे जब आप लोग दुनियादारी के गुरु की शरण में जाओगे। अगर आपको विद्या नहीं आती है तो स्कूल में जाना पड़ेगा। अगर कोई आप हुनर करना चाहते हो, धंधा करना चाहते हो, तो पहले से इसमें जो कार्यरत हैं उनकी शरण में बिना गए यानी किसी भी काम को आप अंजाम नहीं दे सकते। तो उनका ज्यादातर दबाव यही रहा। अब प्रत्येक भाई बहन को इस लौकिक ज्ञान के साथ साथ परलौकिक ज्ञान की भी परम आवश्यकता है। हालांकि उन्होंने ये बताने की कोशिश की, अब उस परलौकिक ज्ञान के पीछे पड़ने के पीछे बाद हमको किसी भी इस लौकिक सामान से जो है दूर नहीं भगना है, खाना पीना नहीं छोड़ना है, शरीर को जो है नंगा हुआना इसको नहीं करना है। हमारे को जो है सगे संबंधी यानी बनाने पड़ेंगे, अपने पढ़ाई सबके अंदर ही हमको रहना पड़ेगा,
घर बार के अंदर ही रहना पड़ेगा, बाल बच्चों की परवरिश भी करनी पड़ेगी, लेकिन इन्हीं में रहते हुए आप लोगों को इस शरीर को कोई काष्ठा देने की आवश्यकता नहीं है। गुरु का ज्ञान केवल इस शरीर को काष्ठा देने मात्र का नहीं है, ये शयन वैन का काम है, शयन वैन का काम है। तो वो शयन वैन महाराज नारायण दास जी ने महाराज सेजू भाई जी से जो है ली, तो उनका ज्यादातर रुझान यही रहा, हर भाई बहन को पहले तो गुरु की तलाश करनी है। अब इस संसार में हजारों लाखों करोड़ों गुरु हैं, कोई किस काम का गुरु है, कोई किस काम का गुरु है। आध्यात्मिकवाद के अंदर भी अगर किसी ने कोई भगवा कपड़ा पहन रखा है, किसी ने कोई दाढ़ी जो है मूंछ बढ़ा रखी है, पीले वस्त्र ले लिए हैं, तो उनके मुताबिक वो भी जो है गुरु की लाइन में नहीं है, क्योंकि उनके पीछे उनका मकसद अगर जो है गहराई से हम देखेंगे तो केवल उनका ये धंधा केवल इस संसार में पेट पालने के सिवाय दूसरा नहीं। तो उन्होंने क्या बताया, अब शब्द रता गुरु देख तेरे भले कम, यानी उनका मतलब था अब परमात्मा की व्याख्या ऐसे महात्मा करते हो, अब जो बिल्कुल निराकार, बिल्कुल जो है एक प्रकार से ध्वन्यात्मक हो और हर इंसान के पास मौजूद हो, क्योंकि हर इंसान के पास मौजूद रहने का मतलब है अब परमात्मा जहाँ कहीं भी अटैचमेंट से जुड़ा हुआ है, जुड़ रहा है, तो जहाँ जुड़ रहा है परमात्मा स्वयं भी चेतन है, और किसी भी जड़ चीज से अगर परमात्मा टच हो जाता है तो वो चीज भी जो है चेतन हो जाती है। तो चेतन यानी परमात्मा चेतन है। अब उस चेतन को बाहर की बजाय अगर हम लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो निराकार है, हम कोई नामों से नहीं देखेगा, तो इसलिए उस निराकार परमात्मा को ढूंढने के लिए पहले हमारे को अपने ऊपर सोचना पड़ेगा, अब हमारे शरीर का संचालन कौन कर रहा है, यानी इसमें क्या आता है क्या जाता है। आता है तो देखना ये शरीर गतिशील हो जाता है, वही जो है पावर इस शरीर से कट जाता है तो ये शरीर नष्ट हो जाता है। तो इसमें क्या है आना और जाने वाला, इसके लिए महाराज नारायण दास जी ने बराबर अपने पूरी जो है जिंदगी के अंदर हर भाई बहन को बड़े प्यार प्रेम से ये बात अवश्य डालने की कोशिश की। अब सबसे पहले इस मानव के चोले के धर्म को निभाओ। मानव का चोले का धर्म है अब शब्द रता गुरु देख तेरे भले की कहो, आध्यात्मिक गुरु देख जो हमारे इन 9 द्वारों से हम उसकी परख नहीं कर सके, उसकी परख करने वाले केवल आत्मा ही है। और आत्मा वही आत्मा जो शब्द रूप है, वही अपने हम जिन्स को पहचान सकती है, यानी शब्द को ही पहचान सकती है, और उस शब्द की जो है बैठक हर इंसान के जो है शरीर में मौजूद है। तो इसका गढ़ का भेद देने वाले महापुरुषों की जो है खोज कीजिए, इसमें जल्दीबाजी मत कीजिए। हम लोग जल्दीबाजी करते हैं, कैसी जल्दीबाजी करते हैं, अब हर इंसान को देखिए ऐसे जो रंगीला संसार, इसमें ऐसे गुरु भी जो हमारे सामने आएंगे, अब कान्या मान्या पुर सवारी का धर और पचहत्तर चाहे उम्र, यानी ऐसे भी गुरु गंगा गुरु मिल जाएंगे, ये करना वो करना वो करना, उनको स्वयं को पता नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ। इसके लिए पहले गुरु की जो है व्यवस्था को देखिए, यानी वो मुख से भाषा ही नहीं निकाले, अब परमात्मा शब्द रूप है, वो स्वयं भी उस शब्द को सुनने के लिए बिल्कुल इस शरीर से जो है व्रत अवस्था में होकर, यानी जो है उस शब्द को अंदर में सुनने की जो है कार्रवाई में लगा हुआ रहना चाहिए। ऐसा नहीं है अब कोई जो है नाश्तों के अंदर हमको डाल दे, यानी इस शरीर को काष्ठा देने वाले मार्ग के गुरु से हर वक्त इंसान को बचना चाहिए। तो पहले गुरु की व्यवस्था को आप
महसूस करता है, जहां उसका टिकाव होता है, वही चीज जो है यानी एक प्रकार से गतिशील हो जाती है। तो सबसे पहले उन्होंने माना कि हमारा ये शरीर ये भी देखना मिट्टी का है, पांच तत्वों का है, ये निर्जीव चीजें हैं। लेकिन अगर उस परमात्मा की अंश आत्मा इससे जो है टकरा जाती है, इससे मिल जाती है, तो अपने आप ये शरीर हाथ पैर हिलाना शुरू कर देगा, आंखें टमटमाना शुरू कर देगा और कान सुनना शुरू कर देंगे। जवान जो है घटना पीना चरपरा जो है पहचानने योग्य बन जाएगी। तो इसलिए नारायण दास जी ने ज्यादातर गुरु की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए यही कहा है, अब ऐसे आध्यात्मिक गुरु जो इस कार्रवाई के अंदर स्वयं जो है लगे हुए हैं, इसी कार्रवाई के अंदर अपना सारा जो टाइम इसी क्रिया के अंदर लगाते हैं, तो अगर उनकी संसार करेंगे, सोबत करेंगे, तो हमको भी देखिए वही लाइन हमको जो है बताने की कोशिश करेगा। तो इसलिए वाणी के अंदर उन्होंने साफ साफ कहा था, गुरु करो खोज कर भाई, यानी ये बात बिना गुरु के कोई भी कितना भी विद्या पढ़ ले, कितना भी धनवान हो जाए, यानी कुछ भी ज्ञान प्राप्त कर ले, यानी आध्यात्मिक ज्ञान के बगैर इस आत्मा का सदा के लिए जन्म मरण से छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए इस संसार की तरफ देखकर, अब ये संसार तो लंबा चौड़ा जो है भूभाग के अंदर फैला हुआ है, इसके अंदर एक ऐसा दम छाया हुआ है, ऐसा अंधेरा छाया हुआ है। अब ये जीव बेचारा जहां जाता है, जिस प्रकार कोई भी जल में डूबा हुआ इंसान वो जो है बाहर निकलने की कोशिश करता है, किसी इंसान के पास जाता है, तो इंसान इसको बाहर निकालने के बजाय इसकी खोपड़ी के ऊपर वापस दबाव डालना, इसको पानी में धकेलना। तो जितने भी संसार में बाहर की उपासना कर्मकांड गुरुजन, उनकी सभी व्याख्या यही है, उनकी सबकी यही विधा है। अब उल्टा जो है इसको कर्म जाल के अंदर और फंसा देते हैं, कर्म कांड के अंदर इसको और फंसा देते हैं। क्यों कर्म कांड किसको कहते हैं? जिन कामों को हम हाथों से करते हैं उसी को कर्म कांड कहते हैं। तो कर्म कांड यानी परमात्मा के प्रति, यानी हाथों से, पैरों से, कानों से, जबान से जो भी हम कार्रवाई करेंगे वो एक महात्मा की कर्म कांड ही है। तो इसी कर्म कांड से तो बेचारी आत्मा दुखी है, ये तो वो करकट आप चुकी है। तो इसलिए उन्होंने बताया है कि नहीं, इसके लिए यानी तेरे को गुरु की आवश्यकता है। अब भी ऐसा गुरु जो केवल तेरे को यानी और कर्मकांडों की बजाय तेरे को इस सहज योग के मार्ग पर उसका पता बतावे और तुम आराम से, आसानी से, बिना कोई सांसारिक रुकावट के अपने आप को सीमित जीवन के अंदर डालकर यानी सहज उस लक्ष्य को तो प्राप्त कर ले। तो इसलिए इस दुनिया के बारे में उन्होंने क्या बताया देखना, जग डूबा भावे जलधारा, जग डूबा भावे जलधारा, कोई मिला न काढ़ने हारा, कोई मिला न काढ़ने हारा। ये बात है, यानी साफ साफ शब्दों में महाराज नारायण दास जी ने अपने अनुभव में छोड़ी। अब जहां जहां भी देखिए इंसान भटकता है, ये भटकता इसलिए अब मेरे को कुछ राहत मिलेगी, मेरे को कुछ ऐसा मार्ग मिलेगा जिस मार्ग पर चलने से ही मेरे को मेरे अपनों की जो है महक जो है महसूस होने लग जाए। तो आप लोग इस बात को गौर से देखना, अपनों के रास्ते पर चलने से हमको एक महक महसूस होती है, और वो महक कब महसूस होती है देखना, जब हम कोई भी महात्मा की उपासना कर्मकांड करके अपने आंखों के बाहरी पट बंद करते, बाहर के पटों को बंद करते, हल्की सी अपने आंखों को बंद करते, बाहर का सुनना बंद कर देते, अपने बोलना बंद कर देते और अपने ख्यालों को रखते हैं। कुछ देर देखिए दोनों आंखों के बीच में हम इकट्ठे होने की कोशिश करते, हमारे को ज्ञान नहीं है, क्योंकि
नहीं मिला, आगे अंदर क्या बीमारी है, क्या चीज धरी है, लेकिन भूलवश इस रास्ते पर, जिस रास्ते को संतों ने रूहानी सफर कहा है, हर इंसान जाने की कोशिश तो करता है, पैर रखता है, लेकिन बिना भेद भटकते डोले इन कारण घायल आता। यानी देखिए, पूजा पाठ करने के बाद में ये उसी रास्ते में पैर तो धरता है, पैर धरकर 10 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट ये बैठ कर अपने आप को रोकता है, संसार के ख्यालों से अपने आप को रोकता है। तो इसके बदले के अंदर इस प्रत्येक मानव जाति को अगर ये काम करता है तो इसको परमात्मा की महक का महसूस हो जाएगा। और वास्तव में यानी सुख, शांति, चैन, आनंद है तो ऐसी अवस्था में जाने के बाद ही व्यक्ति, जिस प्रकार आप लोग किसी बाग के बगीचे के पास से गुजरोगे तो वहां पर आपको बाग बगीचा जो है दर्शेगा नहीं, यानी वो हमारी आंखों से ओझल है, लेकिन एक बदबूदार रास्ते पर से गुजरते हुए हम किसी फूलों के जो है बाग बगीचे के पास से गुजरेंगे तो अपने आप ही वहां अलग अलग फूलों की महक हमको सुनाई देगी और हम महसूस करेंगे और वास्तव में यार खुशबू आए, आनंद आ गया मेरे। इसी प्रकार महात्मा की उपासना करने के बाद इंसान देखिए पूजा पाठ करके अपने ख्यालों को कुछ देर अपनी दोनों आंखों के बीच में ये जो बंद करके बैठा रहता है तो इसके ऊपर भी वो परमात्मा रूपी जल का छिड़काव होता है, वो परमात्मा रूपी महक का छिड़काव होता है। और उस छिड़काव के कारण हम लोग देखिए डटकर खड़े हैं, अब मेरे को यहाँ से आनंद मिलता है। अब इसको जो है बढ़ाई किसकी करनी चाहिए थी, इसको बढ़ाई करनी चाहिए थी। अब मैंने सबसे तो तोड़े और यहाँ एक जगह जोड़ी, इसके कारण मेरे को ऐसा आनंद मिला। लेकिन ये उस चीज को बिना भेद के बगैर ये जो है जहां ये जाता है उसी के उद्गार में फिर लग जाता है। यानी इस पर्दे के पीछे कोई और है, पर्दे के पीछे कोई और है, तो उस और वाले सामान की तरफ यानी महाराज नारायण दास जी ने बताने की कोशिश की। अब इस पर्दे के पीछे भैया क्या चीज है, पर्दे के पीछे उन्होंने बताया वो चीज है जिस चीज के लिए आत्मा भटक रही है, जिस महक के लिए ये आत्मा भटक रही है, जिस स्वाद के लिए आत्मा देखिए दुनिया भर के घास फूसों के अंदर नाक रगड़ती फिर रही है, वो महक जो है वहां अंदर। तो इसलिए उनका कहना था कि पूरी संसार बस इसी जाड़ के अंदर बिल्कुल सोई हुई और सो गई इतनी, अब मरते दम तक भी देखिए टमटमा कर नहीं देखती। अब मैं कर क्या रहा हूं, मेरे पास कितना टाइम बाकी रह गया और मेरे को यहाँ रहने कौन देगा, ये तमाम बातें इसके सामने हैं। लेकिन यानी इस भरम जाल के अंदर भय रूपी संसार के डर से ये जो है उभर नहीं पाता। तो इसलिए इस भय रूपी भवसागर से इसको पार कराने वाला है तो कौन है, वो है आध्यात्मिक गुरु। उनका एक ही नारा है, अब दुनिया में भूल मरना चाहिए, दुनिया में भूल मरना चाहिए और जिसको साधु ढाई दूर हटाई। ये गुणगान किसने किया, ये कौन कर रहा? जिस इंसान ने संत महात्माओं की शरण ली, दुनिया से अपना जो है ख्यालों को निकाला और संत महात्माओं के साथ में अपने ख्यालों को जोड़ा, ऐसा काम किया तो हमारे सामने जो है नाम आता है महाराज नारायण दास सिंह। हालांकि दरबार इतना जो धनाढ़ था, इनको किसी बात की कमी नहीं थी। इंसान देखिए दरबार से विरक्त क्यों होता है, किसी कमी के कारण होता है, लेकिन इनके जीवन काल के अंदर देखें तो ऐसी कोई कमी नहीं थी। तो इसलिए उनकी हालत कैसी बन गई, अब जो रस गुरु के ज्ञान के माध्यम से उनको पिलाया गया, उस ज्ञान के बारे में वो बराबर जो है अपनी वाणी में गुनगुनाते रहे। अगर नाम रस मीठा है भाई, नाम रस मीठा है भाई, और दुनिया के रसों में भी मिठास है। लेकिन उनका कहना था अब चाक चाक रस छोड़िया लागे में खारा, धन दौलत
इनके बारे में उनका मानना था। अब मेरे को ये खाली लगती है, यानी इनमें मेरा दीदा नहीं लगता है। तो कैसा दीदा लगता है? अब देखना, यहां देखिए, बियाबान जंगल, यानी ये जो है जल्ला भूत का टीवा, सिवाय भरमुटे के और कुछ सिवाय यहाँ पर हरा भरा नहीं। यहाँ पर एक परम कुटी के अंदर महाराज जी विराज रहे, सुबह शाम सत्संग कर रहे, तो उनके अंदर से वाणी बोलती रहती थी, दुनिया के कामों को फटाफट निपटा कर जो है सत्संग में आकर बैठना। तो फिर देखिए उनकी वाणी कैसे बोलती है। अब मैल माड़िया राणा था चौका मन लगी, दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया का मैल माड़िया, दुनिया की ऐसा मेरे को कोई अच्छा नहीं लगता, तो मेरे को तो गुरु महाराज की झोपड़ी प्यारी लगती है। देखना, ये कौन किसको लगेगी? जिसने अपना सर्वे सर्वा जो है गुरु के समर्पण कर दिया। अभी भैया हमने पूर्ण रूप से समर्पण करना नहीं सीखा। जब हम भाग भाग करें इस मिथ्या संसार को जो है इसके रसों में लगे हुए हैं, इसकी चाहना हमारे दिल से जो है नहीं जाती, तो ऐसा जो है उन्होंने बताया कि अगर ऐसा जो है संत महात्माओं के समर्पित इंसान होता है, तो फिर इस दुनिया से इसको जो है हल्की सी उदासी होना स्वाभाविक शुरू हो जाएगी। इस दुनिया का कोई भी सामान मिलने के बाद में उसको जो है परमानेंट खुशी, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होगी, तो फिर देखिए उनका चेहरा कैसा रहेगा, यानी उनका चेहरा मुरझाया रहेगा, हल्का सा उदासीकरण के अंदर रहेगा। जब कभी भी सत्संग के अंदर बैठने का मौका मिले, संत महात्माओं के प्रवचन सुनने का मौका मिले, परमात्मा का भजन ध्यान स्मरण करने का मौका मिले, तब देखिए वो मुस्कुराने का मौका उनको उस टाइम पर मिलता। यानी ऐसे जीवों को जिनका घटका पर्दा गुरु महाराज ने खोल दिया, तो उसके बाद में जब कभी भी उनका संसार से दूर होना तय होता है, अब मेरे को अब दुनिया की तरफ जाना है, तो देखिए उनकी हालत कैसी हो जाती है। अब हंस कर बिगाड़िया, दुनिया की तरफ देखते हैं, कोई हंस रहा है, महाराज लाखों रुपए पड़े, महाराज मेरी ये है, मेरी वो है, और गीत गाता है, डीजे से साउंड करके नाचता है, कभी शादियों का आनंद लेता है, कभी दुनिया भर की कर्मकांड करके जो है वो आवाजी लूटना चाहता है, और एक प्रकार से खुशी के अंदर वो नाचता है, कूदता है, फल फूलता है। लेकिन एक जिसका जो है अंतःकरण का पट आध्यात्मिक संत महात्माओं से वो पर्दा दूर कर दिया जाता है, उसकी हालत भी वो भी दुनिया में रहेगा, लेकिन वो उदासी करके रहेगा। उनको खुशी जब मिलेगी तब उनकी चाहत का जो सामान मिलेगा, या तो संत महात्माओं की चेतावनी के भजन पर, या जो भजन ध्यान का टाइम में तुमने बता रखा है। तो हंस हंस कंत भी तो दुनिया का क्या कर रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है, इसके लिए बताया है। अब दुनिया जिन कामों को, दुनिया का चीजों को देख देख कर हंस रही है, तो वो अपनी जिंदगी में कौन सा जो है आगे उठा रहे, उसके बारे में महाराज जी ने बताया था। अब हंस हंस कंत बिगाड़िया, और जिन पाया के न रोए, भैया रोना पड़ेगा। अरे बिना रोए बगैर तो माई जो है बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, तो बच्चा जब तक खेलता रहता है, माँ को क्यों पड़ेगी इसको दूध पिलावे। परमात्मा इसके पास में ही है, लेकिन परमात्मा इसको गोद में क्यों ले, क्योंकि इसने तो पहले ही अपनी गोद के अंदर इस दुनिया का लटरम पटरम सटरम ये तो पहले ही जो है इसके बाजू का कर रखा है। यानी देखना, संत महात्माओं के सम्मुख जाने के बाद में ये ज्ञान चर्चा अपने आप जो है परमात्मा की तरफ से जो है यानी मुहैया कराई जाती है। तो जब तक देखिए हमारे अंतःकरण के अंदर ये मैल छाया हुआ है, यानी दुनिया भर के डर भरे पड़े हैं, तो परमात्मा के लिए हमारे लिए जगह कहाँ। इसलिए पहले इस दुनिया की जो है व्यापकता के बारे में समझाइए, वो उसके लिए बताया सत्संग। सत्संग में क्यों भाग भाग कर आते हैं लोग बाग, इसके लिए अब कैसे जो है मैं अंतःकरण से जो है अपना मैल बाहर निकालूं, परमात्मा के बैठने योग्य जो है
जगह बना लो। केवल सत्संग में बैठने का यही प्रयोजन है और प्रयोजन नहीं है। तो सत्संग के अंदर महात्माओं ने वो विधियां लिखी है, वो परहेज लिखे हैं, जिन परहेजों को पालन करके इंसान देखिए अपने अंदर का मैल जो है धो सकता है। और जब अंदर का मैल धो गया तो देखना वो भी देखिए वही हालत हो जाएगी जो उस परमात्मा की हालत है। तो आगे जाकर देखना इस चीज को रापट रोड करने वाला इस संसार में कौन है? माता पिता का भी रोग नहीं। कुछ ऐसे जो है रोजगारी लोग हैं, ऐसे रोजगारी लोग हैं जिन्होंने अपने पेट की खातिर, जिन्होंने अपने बाल बच्चों की परवरिश के खातिर यानी इस मानव जाति के सामने इतना जो है एक प्रकार से नाटक नौमा जो है ये आखिर रच दिया अपने खातिर, अपने बच्चों की खातिर। अब मेरे बच्चे नहीं पलेंगे, अगर इस दुनिया को मैं जो है गलत रास्तों पर परमात्मा से अलग नहीं भटकाऊंगा तो फिर मेरे को कौन पूछेगा। इसलिए इसको रोम रोम इसकी जो है संसार में चतुर लोगों ने जो है इसको बांध दिया बेचारे को। अब ये इतना बन चुका, अब ये मुकाबला नहीं कर सकता। अब देखिए उन विचारों से ज्यादा पावर का कोई अगर शक्ति इसको मिले तो देखिए उन पीढ़ों को ये तोड़ सकता है, उन बेड़ियों को तोड़ सकता है, और वो है आध्यात्मिक वादता का बल। अगर ये पूर्ण रूप से है तो ही देखिए साकट पाकट की इस श्रृंखला को ये इंसान तोड़ सकता है। तो आगे जाकर बताया है उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपने पेट की खातिर इस मानव के चोले में जिस काम के लिए आत्मा आई थी उस काम को देखिए उड़ाने वाले कौन हैं, उनके बारे में बताया है। जग पंडित भेद बिचारे, जग पंडित भेद बिचारे, क्या जोगी ज्ञानी हारे, क्या जोगी ज्ञानी हारे। आध्यात्मिक सत्मात्माओं ने पूरी तरह यानी हर चीज को ओपन करके बताया, किसी भी अपने ज्ञान को कवरेज में नहीं रखा उन्होंने, यानी उनको ज्ञान में भोग देने का काम नहीं किया है आध्यात्मिक संतमात्माओं ने। यानी दुनिया की जो आखंड पाखंड से इस भरमदार से बचाने के लिए उन्होंने देखिए पूरी दुनिया की रहन सहन, खान पीन, बार दीवार हर चीज का जो ऑपरेशन करके बताया है। अब भैया तू क्या करना चाहता है, किधर जा रहा है, तेरी राह किधर है, तो भूल गया किधर। यानी ये संतमात्मा वजह कर कहते हैं। इसीलिए इसको वापस मोड़ने का काम अगर करना है तो मानव का चोला उसी आत्मा का सम्मेलन है। अगर ये इनके कहने के अनुसार ही इस संसार को नापने में तोलने में लग गया तो समझ लो मानव का चोला केवल जो है नाम मात्र का ही रह जाएगा। तो इस मानव के चोले को देखे एक सोने चांदी सा बनाएंगे और सोने चांदी से कीमत इसकी जब बनेगी तब ये आध्यात्मिक संत महात्माओं से वो नाम रूपी पूंजी जो है उसका ज्ञान इसको मिलेगा, उसकी ये जो है कमाई करने लगेगा। तब देखना ये जो है हीरे चांदियों से भी महंगा इसकी कीमत हो जाएगी। अभी तो इसकी कीमत है यानी जीव जानवरों की तरह, इसमें भेद नहीं है। भेद है तो केवल सींग और पूंछ नहीं है, बस बाकी ये जानवरी है। तो आगे जाकर बताया अब हर इंसान के सामने ऐसी जो है घटनाएं घटती है। अब कोई देखिए दुनिया भर के धर्मशास्त्र बनाने वाले लोग यही जो है रोजगारी लोग बैठे बैठे जो है इनके रटे पटे सारे जो है ऐसी जो है लाइनें बना कर जिस प्रकार एक नक्शा बनाने वाला यानी नक्शा बने बैठा किधर लेटरिन बनाना है, किधर बनाना है, कहाँ बेडरूम बनाना है, कि कहाँ क्या करना है। इसी प्रकार अनादिकाल से पहले जब इस विद्या का इतना प्रसार नहीं था तब देखिए ये जातियां आगे जाकर ये रोजगार जातियां थी, इसको ही अपना पैतृक धंधा बनाकर नहीं तो देखिए किसी दूसरे को विद्या पढ़ने के लिए बातें करते थे और बैठे नए जो आंकड़े इतने खड़ा कर दिए। अब इसमें इंसान फंस गया तो बस निकलना मुश्किल, ऐसी कार्रवाई करते हैं। तो
तो इसलिए उन्होंने फिर भी थोड़ा थोड़ा सा जो है फिर सांस लेने की कोशिश की। इस प्रकार जब जीव उठता है आदमी का, चारे के ढारे में बढ़कर जीव उठता है तो उसको जो है थोड़ा करके सांस को लेता है। इसलिए ऐसे जो है भरमेले ये रोजगारी लोग कुछ इसको राहत देने के लिए फिर थोड़ा सा छेद भी बनाया है, छेद बनाया है। और उस छेद के अंदर देखना जितने भी जोगी लोग हैं, योग धारण कर रखा है, जोगी अगित करता रहे एक से, अगित के पास पता नहीं क्या है क्या नहीं है, वो भी देखता है मेरे पास सब कुछ है, मैं ऐसा कर दूंगा और वैसा कर दूंगा। वो अपनी उसके अंदर उसको लगा दिया, यानी रास्ता फिर अलग रह गया, रास्ता पूर्ण अलग रह गया और सेकंड रास्ते से जो है किसी को ये योगी जोगी बना दिया। जोगारम अगर तो परमात्मा के नाम के लिए जो पकड़ बन गया। अरे भैया पकड़ बनने की आवश्यकता नहीं है, पहले अपने शरीर को लकड़ करके आ रहे। यानी संत महात्माओं ने कहा है जोगी बाहर से वस्त्र बदलने के कारण यानी परमात्मा तेरे से नहीं मिलेगा, जो करना है तो इसकी विधि अलग है, जो परमात्मा के नाम के ऊपर करता। और इसके बाद के अंदर दूसरी गली उन्होंने निकाल दी। अब दुनिया भर के हमारे जो है 5 वेद 6 शास्त्र दुनिया भर के हमारे धर्म शास्त्र बना कर उन्होंने जो है फिर जो है रचा दिए। अब इनका जितना रिपीट करके इंसान ने जो है इनको मुंह जबानी जो है याद कर लिया, वो देखिए अपने आप को पूर्ण ब्रह्म मानने लग गया। पूर्ण ब्रह्म का मतलब है भगवान मानने लग गया। अब क्या समझना है मैं सारे वेदों, सारे उपनिषदों को, सारे पुराने ग्रंथों को मेरे कंठ से याद है। वो भक्ति क्यों करे, वो देखिए आंतरिक योग साधने में क्यों जाए, वो भी साइड में निकल करे, साइड में निकल गया। तो बताया था, क्या बताया है, उन्होंने गलती काम कर दी। उन्होंने गलती काम की जिन आत्माओं ने इस अड़झाड़ के अंदर अपने आप को धकेल दिया, उन्होंने गलती काम की। गलती यह की संतन से सारा जो है लेकर छोड़ दिया। अब इस तरीके से मिलेगा, लेकिन वो रूहानी कार्रवाई, वो ख्यालों को रोकने की प्रवृत्ति, बाहर मुक्ता की तरफ से अंतर्मुखी होने का हवाला कहीं भी नहीं लेता। बाहर तो जो है शरीर को कष्ट देना, कभी भूखा बनना, व्रत करना, व्यवहार करना, उपासना करना, यानी दुनिया भर का जो है हठ योग वगैरह तो लगा दिया, लेकिन जो सहज योग था उसका जो है कभी वर्णन नहीं किया उन्होंने। तो इसलिए इसकी कमी कहां छूटी। अब उन्होंने जो है उस चीज को प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक संत महात्मा के पास में न जाकर ऐसे ही रंग ढंग के और जितने भी जो इंसान थे उनकी शरण में जाकर अपने आप को पूरा कर लिया। मैं तो जो है शरण में खड़ा हो गया, लाइन में खड़ा हो गया, आजा से मेरा नंबर आप बात करेगा। यानी जीते जी जो मूर्ति मिलेगी तो मिलेगी, नहीं मरने पास में जो है मैं जहां लग रहा हूं वो मेरी मूर्ति कर देगा। अरे भले आदमी, यानी जब मुक्ति मरने के बाद नहीं होगी तो फिर तेरे को इतनी काष्ठा उठाने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो खोज कर रहे क्यों जो है भूखा पड़ता है, क्यों पैसे चलता है, क्यों महात्मा की कर्मों के अंदर पैसा कमाता है, बाद में मरने के बाद मुक्ति हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने गलती की। अब वो संत महात्माओं की शरण में नहीं गए, उनसे जो है लगाव अपना नहीं जोड़ा, उनसे अपना रिश्ता नहीं जोड़ा। तो इसलिए अब ये भरम जाल जितना भी था, यानी हमारे को जितने भी डर भय रहित कौन करेगा, भय डालना। अब ऐसा नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं करेगा तो तेरे साथ में ऐसी दुर्घटना हो सकती है। डर ही डर से तो पहले डरा हुआ है और इसके डरों के अंदर और जो है मुनाफा
दिया और बढ़ा दिया, तो इनको कहाँ लगा दिया? यानी इसमें लगा दिया, संतों से दूर रखा। और इसके बाद में जब दूर रखा तो इसकी भूल वरना को कोई दूर करने वाला कहाँ मिलता है इसको? जहाँ भी जाए कोई वो बात मिले तो इसने पक्का यकीन कर लिया अब वास्तव में सही यही बात रह गई, तो इसलिए उन्होंने गलती वहां की। अब इसके बाद में आगे जाकर उससे भी पूर्ति नहीं हुई। उनके कहने के मुताबिक तमाम कामों को हर भाई बहन अंजाम भी देता है, लेकिन उसके बाद में भी इसको संतुष्टि नहीं होती है, संतुष्टि नहीं होती है। तो फिर आगे के लिए भी उन्हीं लोगों ने जो है अपने पैर और आगे बढ़ाए, अपनी जो है विचारधारा को और अड़जाड़ की तरफ बढ़ाया। किधर बढ़ाया? तब तीरथ बात बजे रे, तब तीरथ बात बजे रे, पढ़वे जापान भरे, पढ़वे जापान भरे। अब देखना, उस परम शांति को प्राप्त करने के लिए उन्होंने फिर भी अपनी हार नहीं मानी, रोजगारी लोगों ने हार नहीं मानी और इसको जो है दलासा फिर दे दिया। अब चारों तरफ आग लगा लो और बीच के अंदर दम करो, बैठ जाओ, तेरा तेल निकलेगा वही परमात्मा है। यानी परमात्मा को तेल के रूप में बयान कर दिया। अब ये बेचारा चारों तरफ एक कंडे लगाकर आग जला लेता है और बीच के अंदर बैठ जाता है, लेकिन फिर भी देखिए उन्होंने रास्ता निकाल दिया। अब इसका चावड़ा न बढ़ जाए, नहीं तो दोबारा तब कौन करेगा? इसलिए वो गोबर से जो है उसका लीपना करते थे। पहले गोबर होता है मिट्टी, गोबर का लीपना, और उसके बाद में जो है राख, यानी अपनी जो राख बचती है भट्टी के अंदर, उसको जो है पानी में भिगोकर उसके पूरे शरीर को चेतन दिया जाता है, उसको ये लंबी लेता है। अगर आप लोग जलती हुई आग के बीच बैठोगे तो आप तो जल बल के मर जाओगे, फिर आपकी बच्चों की का कोई भरोसा नहीं है। तो उनको वो विधि भी साथ ही ऊपर की बतौर जिस प्रकार प्राइस रेट हर चीज के साथ में दुकानदार जोड़ देता है, तो ये भी जो है फार्मूला उन्होंने साथ ही साथ बना दिया। अब तब करो तो ऐसी जगह करो, जंगल में मत चला जाना, नहीं तो वहां करो तो कोई पूछेगा ही नहीं। जहाँ बस्ती हो, जहाँ पर इंसान आते जाते हैं, वो तेरी जो है भक्ति को देख कर तेरे ऊपर तरस खाएंगे और परमात्मा की हर भक्ति को देखो इस पर गर्मी के अंदर, यानी ताप के अंदर, चारों तरफ आग के अंदर ये जो है बीच के अंदर बैठे हुआ है, इसको परमात्मा मिल रहा है, परमात्मा शक्ति दे रहा है। तो जेब में हाथ दिया, 500 का नोट, 200 का नोट, वो शाम की आंखें खोलकर भी देखता रहता है, वो बैठने वाला देखता भी रहता है। अब पब्लिक तो खूब आती है, लेकिन जो हाथ नहीं देता जेब में, तो वो जो है फिर जो है उदास हो जाता है। लेकिन अगर जो है वहाँ चढ़ावा आ रहा है तो उसको देखता रहता है और अपना बैठा रहता है, थोड़ी बहुत अमन को भी वो सहन कर लेता है। देखना वो भी एक प्रक्रिया जो है, यानी पेट पालने की क्रिया है, दुनिया को ठगने का तरीका है। नहीं तो अगर दुनिया अपनी होती तो वो पहाड़ों के अंदर जहाँ बैठता, जहाँ कोई इंसान जाति का नाम बुराई नहीं, जहाँ तो देखने वाला नहीं, वो तो अपनी तपस्या को भगवान को दिखानी थी ना। भगवान को तो जो भगवान तो सारी जगह मौजूद है, तो वो इंसान के सामने आता है, इसका मतलब है वो रोजगारी है, पेशेदारी है। तो बताया है आगे जाकर ये रास्ता निकल गया तब का, तब में लगा दिया लोगों को। और फिर देखना विद्या पढ़ने में लगा दिया, यानी संस्कृत के दोए, संस्कृत के दोए इतना कई जो है हम लोग देखते हैं इंसान, अब इतनी मोटी जो है धर्म होता है, पूरा शास्त्रों के अंदर लंबे लंबे जो है यानी श्लोक होते हैं, उनको कंठस्थ करा देगा। अब वो जानता है, अब बेचारा वो समझता भी नहीं है, लेकिन वो संस्कृत के अंदर लंबे लंबे जो है श्लोक लगे, वो जानता है कि ये जो है परमात्मा प्रभु का नाम का प्यारा है, इसलिए ये उसी की देन है। तो इसी से कोई काम अपना सिद्ध हो सकता है, उसको बड़ा मानकर उसी के अंदर लग गए। लेकिन उसने कभी जो है संस्कृत में ये नहीं कहा अब नहीं भैया
आप जो मेरे पीछे पड़े हो, इसका लाभ तो बाहर जब तक इस दुनिया में आप लोग हो तब तक ही आपको इसका मिलेगा। अभिनंदन मरने के बाद में आत्मा का इसका कोई संपर्क नहीं है। तो बेचारे कई विद्या पढ़ने में जो अपनी उम्र पूरी करके वापस खाली के आगे वापस चले जाते हैं। तो इसलिए क्या हो गया, जो भक्ति बिल्कुल सुखाली निराली थी, सहज भक्ति थी, उसके बारे में देखिए क्या हो गया। भक्ति रस शांति के लिए जितना भी हमने किया सब कर दिया, लेकिन इसके हृदय की आग बुझती नहीं है। आत्मा की जो जलन है, आत्मा की जो चाहना है, उसकी पूर्ति इन कामों से नहीं हुई। इसका कारण वही आ गया। अब ये जो है भक्ति करने वाले, आध्यात्मिक संत महात्माओं से जुड़ने वाले ऐसे महापुरुषों का सत्संग नहीं किया, क्योंकि सत्संग में जाने वाला इंसान कैसे सुधरता है, इसके लिए बताया है। अगर नमो नमो मेरी सत्य की संगत में, नमो नमो मेरी सत्य की संगत में, जब मैं बैठ सुधरिया, हमारा सुधार कहां होगा? हमारा सुधार दुकानों पर बैठने से नहीं होगा। हमारा सुधार लंबी चौड़ी जागीरी खरीदने से नहीं होगा। हमारा सुधार दुनिया भर की आखंड पाखंड पूजा करने में नहीं होगा। हमारी आत्मा का सुधार होगा तो जहां पर संत महात्मा विराजते, नमो नमो मेरी सत्य की संगत में। महाराज नारायण जी की तरफ भी अगर इशारा करें तो उनका सुधार कहां हुआ? यानी स्वामी जी महाराज शिवजी जी की संसार के अंदर आने के बाद में आमूल परिवर्तन हुआ। तो उनका कहना क्या है? अगर नमो नमो यानी मेरी सत्य की संगत में, जहां मैं चार सुधरिया। पहले तो मैं जो है साधारण गांव के अंदर जाने के अंदर कम पढ़िया लिखा, यानी मेरे पास कोई डिग्रियां नहीं है, कोई धर्मशास्त्र संस्कृत मेरे को कुछ नहीं आता। तो इसलिए मेरा अंदरूनी मैल मेरा कान दुखा, वहां सत्संग में दुखा। क्योंकि सत्संग कहां किसको कहते हैं? सत्संग किसको कहते हैं? इसको फिर सुन लीजिए। सत्संग गाना बजाना खलक रिझाना, इसका नाम सत्संग नहीं। तो सत्संग के लिए उन्होंने बताया है नारायण दास जी ने, अब सत्य की संगत में हमारा सतगुरु विराजा। जहां सतगुरु संत महात्मा विराजते हैं उसका नाम है सत्संग। गाना बजाना ये तो मन को खुश करने का तरकीब है, लेकिन हमारा अंदरूनी मैल कैसे कटे, क्या करने से कटे, क्या हमारा बदलाव करने से कटे, क्या हमारी सोच बदलने से कटे, ये ज्ञान तो संत महात्मा सत्संग में जो है फरमाते रहते हैं। तो उनका फरमाने का मतलब हो गया कि सत्य की संगत में हमारा सतगुरु विराजा। तो वहीं बैठकर मैं सुधरिया जी, यानी मेरा सुधार कहां हुआ? सत्संग में बैठने से हुआ। तो भैया सत्संग गहरा गहरा नंदू गहरा नाम नहीं। सत्संग वो चीज है कि सत्संग बड़ा संसार में कोई बड़ भागी नहीं पाया। तो सत्संग किसको कहते हैं? यानी 5-10 आदमी मिलकर कोई भजन गाना, साज बाज से गाना और दो जो है ढोल मंजीरे बजाना, वह हमारे को मिलेगा क्या? वह हमारे को मिल जाएगा, इतना ही मिलेगा। हम दुनिया भर की संत महात्माओं की वाणियां रट लेंगे, तो दुनिया भर की वाणियां रट लेंगे तो हाल वो हो जाएगा। अब एक लड़का स्कूल के अंदर पढ़ने जाता है और वो देखिए किसी भौतिक विज्ञान का शास्त्र है। भौतिक विज्ञान के अंदर अलग अलग जो है वैज्ञानिक हुआ करते हैं, जो इस पृथ्वी पर सूरज किस गति से चल रहा है, तारे किस गति से चल रहे हैं, फलानी चीज कितने वेग से चल रही है, वायुयान कितने वेग से चल रही है, कौन सी चीज कितने
देर के बाद बिगड़ने वाली है, इसके अलग अलग फार्मूले निकाले, जिसमें न्यूटन है, डाल्टन है, दुनिया भर के जो है वैज्ञानिकों का अंबार लगा हुआ है। तो वह देखिए जिस प्रकार वैज्ञानिक लोग हर चीज का अनुभव कर लेते हैं। अब अनुभव कर लेते हैं तो बच्चा देखिए उन तमाम वैज्ञानिकों को रट लेता है, उनके सबके फार्मूले अलग अलग हैं। अब देखिए उसको अरमान हो गया, अब मैंने इतने जो है वैज्ञानिकों के जो है ये सूत्र जो है मुझे वहां रट रखे। लेकिन जब जल्दीबाजी के अंदर कुछ लेट हो गया परीक्षा हाल में जाने से, तो इसके अंदर से थोड़ा थोड़ा दुकड़म पुकड़म होगा। आगे जाते अध्यापक जो है इसको पेपर संभालेगा। अब पेपर संभालते ही जो है फिर आ गया मामला, कोई फार्मूले वाला मामला आ गया। अब इसके कंफ्यूज हो गया, अब ये फार्मूला डाल्टन का रह गया, न्यूटन का रह गया और किसी उसका रह गया गफलत। तो गफलत में यानी सब कुछ पढ़ता हुआ इंसान भी जो है इसी गफलत के अंदर होशियार लड़का भी जो है जब महाराज तो क्यों, अरे भैया जब तेरे को रोज 8वें दिन तेरे को टेस्ट लग रहा था उसमें नंबर पूरे और परीक्षा के अंदर तो फेल क्यों हो गया, इसका मतलब है गफलत। तो संत महात्माओं की वाणियां जितने भी हम लोग जो है गाते हैं सुनते हैं, ये एक प्रकार से हमारे मन को जो है और विचलित करती है। क्यों, इसके लिए स्वामी जी महाराज ने भी बताया है कि हे विद्या तू बड़ी अविद्या, हे विद्या तू बड़ी अविद्या, संतन की तय कदर न जानी। संत महात्माओं की कदर जो होनी चाहिए थी उसको हमने नाश्ते में बराबर कर लिया। नाश्ता यानी जहां संत महात्मा नहीं है और हम लोग ही जो है अपने रंग जनक लगाने शुरू हो गए, तो वो देखे उसके ऊपर मिलेगा, वो उसके ऊपर मिलेगा। तो वहां सत्संग सुनने की बजाय वहां तो कंपटीशन मार्केट चल गया, वहां तो कंपटीशन मार्केट चल गया। अब भैया ये कंपटीशन मार्केट का नहीं है, ये तो देखिए इसको विद्या बुद्धि से अलग हटकर अपने ख्यालों को, अपने मन को एकाग्र करने का फार्मूला एक ही जो है यानी वैज्ञानिक से सुना हुआ होना चाहिए। कौन से वैज्ञानिक से? अब बने तो सतगुरु से बने, बने तो सतगुरु से बने और नहीं बिगड़े भरपूर, तुलसी बनता और से और काबरवा में दूर। अरे भैया तो काम करो, जिस गुरु ने जो है क्या है, अगर नमो नमो मेरे गुरुदेव ने जिन भेद दिया जब से, जिस गुरु ने आपको, आध्यात्मिक गुरु ने आपको उस परमात्मा रूपी शब्द रूपी गुरु का भेद दिया, आप अगर भजन भक्ति करते हो, गुणगान करते हो, तो अपने गुरु के करो। दुनिया है ये तो आखंड पाखंड तो कोई वो है क्या? अरे दुनिया भर की चीजों को इकट्ठा करने का तूने जज्बा ले लिया क्या? अब ये महाराज सन 58 का सिक्का है, ये 2 का सिक्का है, ये 9 का सिक्का है, क्या करेगा इनको? चाटेगा क्या? तो इसलिए काम अपना करो जाई। अरे दूसरे की वाणियों को जो है जाकर रात क्यों बिताता है? तो रात के 10 घंटे निकलते हैं तो 2 घंटे बैठकर परमात्मा का जो भी तूने गुरु महाराज से सीखा है, गुरु महाराज ने तुम्हें नाम बख्शा है, 2 मिनट तू नाम नहीं ले सकता और पूरी रात वहां से ले लेकर चाय पी लेकर गुड़ खाता कर काली मिर्च गले के अंदर जो है खराब होता है, काली मिर्च खाता कर क्यों? क्या करना चाहता है यार? तो इसलिए नारायण दास ने सीधी सीधी ये बात बताई है। अब इनसे मामला बैठेगा नहीं है, बैठेगा तो वही जो संत महात्मा आध्यात्मिक संत महात्मा ने युक्ति जतन बताई है, और युक्ति जतन भी बताने के अंदर तेरे को ऐसी गोपनीय विधि बताई है। अब जिसको रटने में, जिसको लेने में तेरी जबान नहीं हिले, तेरा होठ नहीं हिले, तेरे श्वासों की स्मरणा करनी है, बताया है। अब श्वासों की कर स्मरणा और ए जपा का कर जाओ। अब कहां आवश्यकता पड़ गई? अब तो तेरा गुरु महाराज का जो तोहफा दिया हुआ है उसको बाहर जो बखेरता फिर रहा है, तो इसलिए तेरी हालत क्या हो जाएगी? कर दुनिया भर के जो महात्माओं का गुणगान कर, अच्छा है, लेकिन उनका गुणगान करने की बजाय उस ज्ञान को कुछ जो है
वेश्या रहेगी बांझ। कब बदलाव आएगा हमारे अंदर? कब बदलाव आएगा? मरने के बाद में। मरने के बाद में कोई स्वामी जी महाराज ने कहीं भी नहीं लिखा अब आपके मरने के बाद मुक्ति हो जाएगी, मेरा ये सिद्धांत पकड़ लो। नहीं, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा अब तुम जीते जी सूरज चढ़ा लो, तुम जीते जी सूरज चढ़ा लो, मुझे पर क्या करी हो। ये कह रहे हैं संत महात्मा जिनका हमारे आधार ले रखा हमने, जिनके ऊपर हमने अपनी जिंदगी दाव पर लगा रखी है, उन महात्माओं का तो कहना है जीते जी। तो हम लोग कब टाइम लगाएंगे? जब और टाइम के अंदर से हम लोग अपना टाइम निकाल कर मुख्य रूप से अपने गुरु की विद्या इतनी रखिए, अरे विद्या गुरु उपदेश तेरे बल्ले की कहो, और विद्या पाखंड तेरे बल्ले की कहो। यहां तक बोल दिया। विद्या तो वही काम देगी जो तूने जो है गुरु महाराज से नामदान लिया है, बस प्रयास है तेरे जीवन काल में। इसके अलावा और ज्ञान अगर तू लेने में लगा हुआ है तो वो तो खाली पाखंड है, पाखंड। तो इसलिए देखना क्या भरा है आगे, भक्ति का भेद न जाना, भक्ति का भेद न जाना, गुरु को सतगुरु से माना, गुरु को सतगुरु से माना। अरे भैया तूने बहुत दिनों से सुन रखा है, आज से नहीं सुना है। तो नहीं था जब तेरे बाप दादा भी सुन रहे थे और उनके बाप दादा भी सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे? कहे गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद दोनों खड़े, और किसके लागू पाए? बलिहारी गुरुदेव ने जो गोविंद दियो बताए। यानी गुरु को पहचान भैया, अरे बेटे पहचान ले, वो तुमको साधारण इंसान मत समझे। ये तेरी आंखें धोखा दे रही है, तेरे ये कान चारों तरफ जो दुनिया की तरफ तूने खोल रखे हैं, इसमें जो अगल बगल घुस रहा है, इनको बंद करे। मत सुने और की वाणी, अरे मत सुने और की वाणी। कोई तेरे गुरु के बारे में क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा, कोई तेरे को ऊंचा बोलेगा, कोई बड़ा बोलेगा, इनकी तरफ तवज्जो मत दे। तो मान ये दुनिया जो है पागल है, बस। चाहे कोई भी हो, तेरा अपना कितना भी प्यारा हो, गुरु की अगर कोई भी जो है मान मर्यादा के अंदर ठेस पहुंचाने वाला है, चाहे तेरा कितना भी लाख प्यारा हो, उसे हाल तो पाकर बचने की कोशिश कर ले। क्योंकि अगर एक दफे तूने मन लगाकर गुरु की कोई कमी को जाहिर करने वाले की बात में ध्यान लगा दिया, तो इस जन्म में तेरे से भक्ति नहीं होगी। गुरु के ऊपर अभाव दृष्टि लाने वाले को इस दुनिया के अंदर यानी मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगी। तो इसलिए वाणी के अंदर स्वामी जी महाराज ने साफ साफ कहा है, अब तू भक्ति का भेद नहीं जाना बेटा। भक्ति कर रहे, देखना भक्ति चंद्रमा भी कर रहा है, लेकिन वो कभी भी उसके अंदर आप लोगों ने धूप देखी है क्या? अरे चंद्रमा की चांदनी तो ठंडी चांदनी तो देखी होगी, लेकिन कभी धूप निकलती हुई देखी है क्या रात को? और वो सूरज जो दिन को तपा रहा है, दिन को देखिए शीतल, चंद्रमा की सी शीतलता देखी है क्या? अरे यार भक्ति ऐसी करनी पड़ेगी तेरे को, यानी भक्ति ऐसी करनी पड़ेगी। तू जानता है कि ये तो यार कपड़े पापड़े से निकल जाएगा का? नहीं नहीं, ऐसी भक्ति करनी पड़ेगी जब जाकर भैया जान इस मार्ग पर चलने के लिए। तो बताया है इसके लिए तू परमात्मा को और कहीं मत देखे, परमात्मा को मत देखे, परमात्मा को देखिए। यानी जो संत महात्मा तेरे को रूहानी ज्ञान की जानकारी देने वाले, यानी देखिए शाखा रूप में संत महात्मा को परमात्मा ही रूप माने। क्यों? निराकार परमात्मा कभी हमारे को जो है हमारी कमियों को नहीं निकालेगा, हमारे गलत रास्तों से नहीं बचाएगा, इस दुनिया से हमको नहीं मोड़ेगा। वो परमात्मा है धोती साधर भी। तो ऐसा परमात्मा क्या काम का जो हम लोग देखे कर्म करते रहे,
और वो परमात्मा हमको नहीं मना करे, तो ऐसा परमात्मा किस काम का? तो इसलिए जो आध्यात्मिक गुरु है वो परमात्मा की साक्षात्कार मूर्ति है, यानी उनका साकार रूप है परमात्मा का। वो देखिए बोलने वाला कौन? बोलने वाला वही परमात्मा, आत्मा सोई परमात्मा। तो जो देह रूप में संतमात्मा आपको ज्ञान देंगे वो देखिए उस निराकार परमात्मा का ही जो है साकार रूप है। तो इसलिए सतपुरुष परमात्मा राम भगवान आप लोग किसी को भी मानते हो, वो आपको गुरु ही मानना पड़ेगा। अब वो ऐसी चीज मेरा गुरु ही है, उसमें कोई भी चीज की कमी नहीं है। कमी अगर अंदर से मन निकालता है, अड़ोसी पड़ोसी निकालते हैं और कोई जो है इंसान निकालता है, तो वो कमी जो है असमझता की कमी है। और जब तक ये भाव नहीं आएगा तब तक देखिए हमारी मन की हालतें नहीं बिगड़ेगी। और जब गुरु को हमने यानी सत्पुरुष मान लिया तो हम लोग सपने में भी यानी गुरु के सिवाय सपना नहीं आएगा। सपने क्यों आते? क्यों हमने गुरु तरह तरह की बना रखी, कौन सा गुरु पता नहीं कौन सा रंग पहनते हमारे। इसलिए एक ही रंग का हमारे ऊपर फुहारा चले, जब चलेगा तब हमारी आस्था अटूट जो है गुरु के साथ में रहेगी। उनको परमात्मा की संज्ञा मानते हुए उनका बर्ताव करेंगे, उनके दर्शन प्रसन्न करेंगे, उनके मुखार से वाणी सुनेंगे, तो वो तो केवल जो है यानी देह रूप के अंदर आपको बोलता हुआ नजर आएगा, लेकिन इसके पीछे, पर्दे के पीछे वही परमात्मा है। अपना शरीर परमात्मा का निराकार है, लेकिन इस साकार परमात्मा का जो संत महात्माओं का देह का रूप है वो देखिए इसके पीछे वही जो है निराकार रूप है। जो भी आपको सुझाव देना चाहता है, आपको समझाने की कोशिश करना चाहता है, इसके पीछे भी हाथ है उसी परमात्मा का है। क्योंकि आप लोग देखना, कभी कभार आपने महसूस किया होगा, तो आप लोग कहीं भी जाकर अपनी पूजा पाठ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, करनी चाहिए। ये भी एक जो है हमारी जो है रफी कार्य है। क्योंकि जब तक हम लोग ढेर काम करेंगे उससे पहले कई कामों को रफ रूप में किया जाता है। राइटिंग अगर गलत है तो कई दिनों तक हमको जो है रफ में राइटिंग जो बने करनी पड़ती है। तो बाहर में पैसा कर्मकांड बुरा नहीं है, करना चाहिए, क्योंकि इससे ही जो है उसकी याद बनेगी। जो नहीं करता है बाद में उपासना कर्मकांड वो तो बिल्कुल ही नेगलेक्ट है, वो तो कोई भी रूप में नहीं है। तो इसलिए 50% आदमी वो जो है परमात्मा का रूप बन जाता है, जो 50% बाहर की उपासनाओं में अपना ध्यान रखता है। और 100% अगर जो है परमात्मा का रूप बनना चाहता है तो फिर देखिए उसको गुरु को ही परमात्मा मानना पड़ेगा, देहधारी गुरु को ही मानना पड़ेगा। ये मामला हो गया। तो 50% की भक्तियां तो जो है ज्यादातर दुनिया कर रही है, लेकिन उसकी जो मयाद फिर नहीं बढ़ा रहा है, यानी उसका विश्लेषण नहीं करता। अब मैं चाहता हूँ मेरा मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है, ज्यादा ही ज्यादा देर बैठा रहूंगा तो पुजारा ही बोलेगा भगत जी आप लोग रह जाओ, पट बंद करूंगा, रेल बदलूंगा, रहूंगा और आगे रहूंगा किसको। ये बात इसकी गौर नहीं करता। तो कहने का मतलब है अब ये तमाम काम एक डर रहेगा, डर करनी, डर परम गुरु यानी भक्ति करनी है तो संत महात्माओं का डर हमको रखना ही रखना पड़ेगा। डर 50 कोस के आगे भी है, तो दारू की दुकान आ जाएगी, वहां से हमको लाने वाला कोई याद अगर गुरु है तो वहां से हमको दूर भगा देगा। गाली काटने का जहां मन बढ़ेगा, अगर गुरु याद है तो गाली नीचे रह जाएगी। तो ऐसा जो है प्रत्यक्ष में परमात्मा यानी गुरु रूप में है, उसको हम लोग हल्के में हमको नहीं लेना चाहिए। आगे बताया है गुरु सबको पार लगावे, गुरु सबको पार लगावे, जो जो उन चरण दियावे, जो जो उन चरण दियावे। अब गुरु कौन है? गुरु कौन है? देहधारी गुरु जो है आपकी कोई खेती बाड़ी में काम नहीं
उसका भी ऑफिस तो है। तो आपको दुनिया के अंदर 1 से लेकर 100 तक कोई भी मांग मांगनी है, धन लेना और भी दुनिया के बर्ताव सामान की आप लोग इच्छा करना, आप लोग सच्चे मन से पॉजिटिव एनर्जी बनाकर आप लोग अपने घर बैठकर यानी सच्चे मन से उस चीज की डिमांड करना, वो परमात्मा कहीं से भी आपकी व्यवस्था करेगा। तो देने वाला कौन है? देने वाला है हमारी सोच, हमारी एनर्जी, हमारी सकारात्मक सोच। इसी के कारण हमको इस दुनिया में कोई भी चीज मिल सकती है। अगर ये सकारात्मक चीज इसके कोई कील पाचर लग गई तो जिस प्रकार थाली के अंदर, जिस प्रकार जो है एक उसके अंदर है, साइकिल के ट्यूब के अंदर है, अगर कोई कांटा लग जाता है, उसकी हवा निकल जाती है, फिर सब सवार नहीं हो सकते, वो तो रिंग कटने लग जाएगी। तो कोई भी काम के अंदर नुकसान आता है, कब आएगा? जब हमारी सोच नकारात्मक होनी शुरू हो जाएगी। एक भाई बोल रहा था, फिर एक किस्सा आ रहा है, एक भाई बोल रहा है, महाराज जी मैंने जो है शोरूम खोल रखा है, बिल्कुल शोरूम खोल रखा है रेडीमेड कपड़ों का। अब मैं बाजार के अंदर मैंने खोल रखा है, महाराज जी एक मेरी शंका का समाधान कीजिए, मेरे को कोई ताबीज बना कर दीजिए इस बात का। अच्छा, वो कोई आने जाने वाला मेरी दुकान के सामने खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर और मेरे सामान की तरफ देखता है खोल खोलकर। तो मैं बैठे बैठे तवज्जो करता हूँ कि ये मेरे जो है नजर लगा जाएगा, मेरे धंधे को बांध देगा, इसका मेरे को कोई ताबीज बना कर दीजिए। थोड़ा भला इसका ताबीज बनाने से नहीं बनेगा भैया। अगर तू बैठे बैठे तेरी पॉजिटिव सोच लेकर तूने दुकान खोली है, शोरूम खोला है, अगर तू पराये जो है देखने वाले की तरफ नजर करके देख रहा है, अब वो मेरी दुकान को घूर कर देख रहा है, इसको बांध न दे, तो धीरे धीरे देखना ये शटर है 8 दिन में तो अपने आप बंद कर देगा। 8 दिन से ज्यादा नहीं टिकेगा, फिर लाखों के अंदर धंधा चल रहा है। क्यों? तेरे अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी थी, जिस टाइम पर तूने वो शोरूम खोला था, तूने सपने संजोए थे, अब मैं इतने का माल लाऊंगा, इतने मेरी जो बचत होगी, इतना होगा, वो होगा, इतना मेरा कारोबार चलेगा, आराम से उसी अनुसार वो कारोबार चल भी रहा है। लेकिन तेरे तो एक जो है गादरा पड़ गया, ये गादरा पड़ गया। कौन सा गादरा? अब वो सामने जाता हुआ इंसान तेरे बैल की तरफ देख रहा है, वो देखता है कि ये तो जो है मेरे को तो कोई इसको बांधेगा ही, बस ये विचारना और समझ ले गया काम से, तो फिर कुछ भी करना, फिर दोबारा जो इसका इलाज नहीं होगा बेटे। तो फिर देखना क्या कहते हैं, गुरु से तो गेहूं तो बारा, लेकिन इसमें तो दीपक छोड़ेगी ही नहीं मारा। मतलब भैंस तो ला रहा हूं, लेकिन महाराज मारो तो भोइयां मुझे, फिर तो 5 किलो, फिर 2 किलो, फिर नहीं तो 60 नहीं बेचनी पड़ेगी। मछलियां यानी मछलियां हो गए। तो इसलिए पहले तेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी बना, अब नहीं, अगर पानी भी भैंस ले आएगा, अब नहीं मेरे मोटे बच्चे दूध देगी। आपने जो है राजा भर्तृहरि का किस्सा नहीं सुना है क्या? अरे राजा भर्तृहरि आपको, आपने क्या कमी है? आपके कोई हाथ नहीं है क्या? आपके सिर है, आपके पांव है। राजा भर्तृहरि कोई पांव हल उठने वाला थोड़ी था, लेकिन उसने माता को बोल दिया, माता दूध पिला, चाय पिला, छाछ पिलाना बढ़िया। कैसी बात करेंगे, जब चावलों के लिए मूठ फूट रहे तो जो मांड के लिए मूठ फूट रहे तो जो चावल मांग रहा है, वे तो सारी बाड़ी के अंदर पानी में से जला
माता ने कभी उसे धीरे भेज नहीं की। अब नहीं, मेरे को तो फालतू टापा दिला रहा। उसने माना माता राम ने गोटली दवाई जोड़ो साथ है आपको भरोसा ही बोला 4 पार्टी यानी पॉजिटिव एनर्जी बने फटाफटी सभी जो है पानी गाय भैंस की बुरानियां जो बढ़ी और फटाफट निकाल दी। तो वही सिलसिला आज भी है। इस बात को हर भाई बहन समझे, चाहे हमारा जो है किसी भी यानी कैटेगरी के अंदर हमारा जन्म हुआ हो, ये तो सारा जो है धर्मों का खेल है। कैसे वाले बनाए हमारे कर्म कोई नागु थे उनको अच्छे कर्म थे उनको कैसे बना पाते, हमारे कर्म जो थोड़े भारी थे हमको काश्तकार बना दिया, हमसे भी न्याऊ थे उनको बेचारों को जो है मजदूर बना दिया, और उससे भी न्याऊ थे उनको देखे झुकी झुकी नहीं है बिड़ जाओ की टुकड़ी बना दी। तो कहने का मतलब है ये सब कर्मों का खेल है। तो ये तो रहेगा, लेकिन जहां रहे किसी भी ट्रेड के अंदर रहे अपने अंदर विचार की पॉजिटिव बाकी भी जब बनेगी भैया, अब आप लोग अपने मन के अंदर पॉजिटिव एनर्जी रखोगे। अब नहीं शाम को बैठोगे आप लोग भजन ध्यान करने बैठोगे, अब नहीं मेरे को नींद नहीं लेनी है, मेरे को तो आधा घंटा भजन करना है, तो फिर देखिए 3 लोग गाली दीजिए अपने मन को। अब हट जाए निद्रा मौत पापड़ी, हट जाए निद्रा मौत पापड़ी और मोह साहब ने रटवा दे कई दिना का करोड़ा पाप ज्यादा आज बदल कटवा दे। ऐसी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आप भजन ध्यान में कभी बैठते हो, आपको पता नहीं चलेगा आधा घंटा कब निकल गया, नहीं तो 5 मिनट में देखिए सुपर। तो ये आपकी हवा तो निकल गई नीचे से यार, अरे हवा निकल गई नीचे से, हवा के अंदर साइकिल की ट्यूब के अंदर हवा भर रहे हैं और इतना मोटा छेद निकल रहा है, तो ऐसे भजन कैसे बनेंगे तेरे। तो इसलिए अपने आप को निरंतर मत समझो, अपने आप को हारा हुआ मत मानो। अब हार हम लोग कैसे मानते हैं, अब महाराज जी मैंने तो आपके साथ में जो है बैठना उठना छोड़ दिया, क्यों? तो महाराज ने तो केस में याद हो, तो महाराज ने केस में पड़ जाओ, महाराज को केस सुलझाने वाले हैं क्या? जरा सी जो है महाराज मेरे देने मैं तो आना जाना बंद कर दिया, जरा ही जो है महाराज मेरे तो बड़ी फसल के अंदर दावा मार गया मैं तो नहीं आऊंगा। अब तो ये सारी ठेकेदारी संत महात्माओं को क्यों लाना है? ये तो प्रकृति है, प्रकृति का मतलब है इस त्रिलोकी का मालिक दूसरा, इसका तूने नुकसान किया है वो तो अपनी भरपाई लेगा नहीं लेगा। इसने संत महात्मा तो बेचारे आगे के लिए तेरे को बेदखल कर रहे हैं। अगर तू ऐसा ही करता रहेगा तो कई जन्मों तक ऐसा ही जो है होता रहेगा, तो सदा के लिए तेरा पूछा कटे वो उपाय उसने गुरु महाराज ने बताया है। तो इसलिए तू जो है संत महात्माओं के ऊपर विश्वास कम करता है तो बेटे फिर दोबारा से तू स्मरण कर विचार कर और डर जा, इन बातों को काम में ले, पॉजिटिव एनर्जी बना। अब बने तो सदगुरु से बने और नहीं बिगड़े भरपूर हार भी गए तो जिताने भी वाला भी जो है गुरु ही है, फिर जिता देगा जब मौका आएगा। और भी कोई नुकसान होता है इसमें लाभ की तरफ भी दिलाने वाला जो गुरु है उससे कोई अलग बात नहीं है। तो अब तू करना क्या है? इतनी बात संत महात्मा तेरे को खोल खोल कर बता रहे हैं, सारा जुम्मा अपने ऊपर ले रहे हैं, लेकिन तू करता क्या है? कर्मों में बचता उसके कहे मुताबिक हम लोग इसके आगे नाच रहे हैं, यानी मन के आगे नाच रहे। जबकि संत महात्माओं ने कहा है कि मानव का चोला इस मन को नचाने के लिए मन मिला है तेरे को यार, यानी मन को नचाने के लिए मानव का चोला मिला। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, कबीर साहब ने या और कोई साहब ने कहा होगा, अब मन इस मन के अधीन होकर हमने कई जन्म जो है
यानी काम किया, इसके नीचे रहे, तो इसने कभी भी हमारे गले की नहीं सोची। तो इसलिए परमात्मा ने मानव का चोला दिलाया, इसलिए न्याय दिलाया। अब इस मन को समझकर इस पर राज करना। अब जो है इसको जो है पहले वाला बोध इसका हम लोग उतारे। मन कहेगा मैं लड्डू खाऊंगा, नहीं, इसको सूख का टुकड़ा खिलाओ। मन कहेगा मैं मेला देखूंगा, वो मन दिखाओ। यानी जो आत्मा चाहती है परमात्मा का दरबार, यानी कोई मंदिर मस्जिद के दर्शन वर्शन, वो काम करो। यानी ये तो कहेगा ये काम कर ले, इसका जो है बिल्कुल विपरीत काम करने के लिए ये मानव का चोला मिला। तो इसलिए जो भी काम तू कर रहा है ये तो कर्मों के अंदर है, यानी तेरे को करना भुगतना ये तो चलता ही रहता है, और इसकी अदायगी तू नहीं समझता है। तो एक कर्म कटा, एक नियम कटा, एक रोजा कटा, यानी एक कर्म कटा, आत्मा के ऊपर से उतना ही वजन कटा, इसको तू नहीं मानता है। तो मानता करा न कर, सारी दुनिया तो असली है बेरोरा। अरे भले आदमी उस दुनिया ने अलग कर्म करके आए हैं, उन्हें अलग कर्म किए करके आए, क्यों आई जाया साथ होते और कर्म दिया मार चुके कर्म कर दिया। तो इसके लिए क्यों जो है तो गुरु लोगों को दोष देता है, अपने जो है यानी आत्मा के देशी संत महात्माओं को ओढ़ना देता है, क्यों उनकी बगावत करता है, क्यों उनसे दूर भागता है। तो बताया है अब इस नदे को बर्बाद मत करें, यानी डट कर मुकाबला करें और मन इसको थोड़ा मोड़ कर परमात्मा की तरफ जोड़े। तो अब बताया है अब चेतो समझो भाई, अब चेतो समझो भाई, कर प्रीत गुरु संग आई, कर प्रीत गुरु संग आई। अब भी भैया मस्तानी की आवश्यकता नहीं है, कोई भी माता को, कोई भी भाई को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे मनों के अंदर जब हम संत महात्माओं की भाषाएं सुनते हैं तो लगता है मैं तो बहुत देर कर गई, हमारा कैसे कैसे वजन होगा, कैसे इस मन से लड़ाई लड़ूंगा, मेरी तो हिम्मत नहीं है, मैं तो बूढ़ा हो गया। अरे भैया इस मन से लड़ाई लड़ने के लिए बूढ़ा या जवान होने से कोई मतलब नहीं है, यानी इससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्ञान रूपी चाबुक हाथ में ले ले, यानी तेरे हाथ में चाबुक अगर है तो एक जो पाए जानवर को हम लोग कहीं से कहीं जो है ले जाते हैं, वो तो बैठना चाहता है लेकिन उसके बार बार चाबुक उसको जो है रवाना करके ले जाते हैं। तो इसलिए गुरु रूपी चाबुक अगर आप लोगों के हाथ में है तो फिर देखिए मन को जो है इससे हमारी हार नहीं होगी। लेकिन अगर हम नियत हो जाएंगे, गुरु रूपी चाबुक नहीं है, अब भी हम मन के जो है नौकर हैं, मन के कहने के अनुसार चलते हैं, तो ये तो जो है बाहुए बोलते दिलवावे, यानी भ्रम पैदा कर देगा ये मन। हो सकता है रास्ते के अंदर आप घर से निकलते हो और किसी कुत्ते ने जो है कान पकड़ा दी भूख के कारण, तो आप लोगों के मन के अंदर पहला जो है ख्याल आएगा यार ये कुत्ते ने कान पकड़ा दिया, कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जाए, अब मेरा कोई एक्सीडेंट हो जाए, क्या हो जाए, सुन तो बुरा होगा। टेलीफोन पूछता है घरवाली से, अब मेरा सामने से कुत्ता पकड़ा गया, उठ जाओ, शाम को जब बच्चे का क्या करेंगे, तो जा मर जाए तो मर जाए, कभी थोड़ी हो जाए। अब वो बेचारा जो है अंदर उसके डर बढ़ रहा है, चल रहा है रास्ते में, लेकिन उसको डर लग रहा है मेरे तो सामने से जो है एक कुत्ता ने पकड़ा दिया था, या बिल्ली रास्ता काट गई, तो साशाई जो है बिल्ली तो रास्ता तो काट गई, उसने तो टक्कर नहीं मारी, लेकिन एक स्कूटर वाला आ रहा इसकी जो है बॉडी तोड़ गया, क्योंकि इसने खुद ने बुलाया है स्कूटर वाले को, नहीं स्कूटर पर चलने के लिए तो रोड बनाई ना गवर्नमेंट, लेकिन इसकी नकारात्मक सोच ने उस स्कूटर को इसकी टांग के टक्कर मारने के लिए बुलाया। तो आप लोग ये बात करते क्यों? आप बिजनेस करो, व्यापार करो, लंबे चौड़े कारोबार करो, या आप लोगों को सोचने विचारने में क्यों जो है ताकत आ रही है? अच्छा सोचो, नारायण दास जी का पहला संदेश, अब बेटे सोच करो, न्याऊ सोच मत करो, बड़ा सोचो, यानी आंकड़ों के अंदर लोग के चाहते मत देखो, लोग का चाहता बड़े बड़े
बढ़ के पेड़ देखो यार, यही तो था नालंदा जी के अंदर है। जिन भाई बहनों ने संसार किया है उनके कार्यकाल में उनकी एक ही जो है यही अव्वल उनका ज्ञान था। अगर सोच को न्याय मत करो, यानी देखिए न्याय सोच का मतलब है, इसको खोलकर भी बताते थे। अब हमारे घर में कोई भी जो है फंक्शन है, हम लोगों के कोई घर में शादी है, हम लोग सोच में करते हैं यार बहुत से आदमी हमारे को मुझे प्यारे पसंद किए, तो एक बार इसकी रसोई कैसे बनाएंगे, तो ये अपने आप ही जो सारे घर वाले बैठेंगे 8-9 दिन, 8 मेरे ससुराल वाले, 9 पीर वाले, 10 पड़ोसी, 15 पड़ोसी और 18 सलामियाँ, कितना इकट्ठा करता तो ज्यादा से ज्यादा जोड़ मिलेगा 250। अब सब ने मिलकर बता दिया अब 300 आदमी का लेवल हो जाएगी वोट। अब तेरे अंदर से कोई जो नकारात्मक सोच धीरे धीरे हमारी कर रही है। उस कोटियार के अंदर है, वो कोटियार जहां तूने माल भरा है, बेचारे मामा को तो जवाबदी पहुंचती है, उसका तो जीव उठ रहा है, लेकिन तू अंदर से जो है हर बढ़ते हुए हवा निकल रही है, अपना बीत न जाए। अरे यार लंबे लाग रहे हाथ हाथ, उधर से भी धक्का तुम्हारे को पड़े तो तेरी तो बट्टी को जाएगी पहले पहले जो है डब्बे में बजा देगा अंदर वाला खेल गट्टी करते, यानी खेल गट्टी भाई देखिए आप लोगों ने ये कौन करता है। अरे नारायण दास जी का कहना था कि नहीं बेटे, जो तेरे पास है उसको रोड डांट के जो भी तेरे को तेरे मेहमानों को खिलाना है और उसको डाल दे कोटियार के अंदर और आराम से जो है बैठे बैठे मारा दे, वो भी न रह जाए, वो भी न रह जाए, नट्टू न रह जाए, जीतू न रह जाए, सीतू न आ जाए, यानी सबके भुगतान को नहीं करता है। पड़ोसी न रह जाए, पड़ोसी न रह जाए, गांव में कोई एक भूखा न रह जाए, ऐसी बड़ा करे। और फिर देखना अगर कोटिया के अंदर तेरे अगर कभी आ जाती है तो यहीं आ जाना, यानी यहाँ आकर बोलते ना मैं तो महाराज कैसे किया, लेकिन इसमें जरूरी है तुमको फिर भी गाड़ी चाकी नाम लेगा, लेकिन तेरा ससुर आकर बोल देगा लगा कि माँ की दे दो गई अच्छा और बाड़ी में चीनी नहीं बात मोरिया बोली चेटे, कोई और बोल देगा फिर तेरी हवा निकल गई सुन ले, कोई जो है कांटे है सुन ले, और आखिर के अंदर तो कोई होगी जो हवा निकलने के बाद में वो पिड़िसाएगी, तो तेरी जो है चेहरे की दमक चली जाएगी, लोग पेट पकड़कर जो है चिल्लाते जाएंगे और नाश आए रात तक जो है मिलाया लड़ा देगी, लेकिन अगर टुकड़ों भी कोटा के कारण बता देंगे तब नहीं बोलो जो तो ये बातें को करे क्यों, तो ऐसा बोलवाक आप लोग क्यों ले रहे हैं। संत महात्माओं को देखिए, संत महात्मा कोई भी प्रसादी बनानी है बड़े प्रकार का गुजर सकते हैं और बैठे बैठे जो है बुलाते हैं राजा और लच्चा सेठा सभी आ जाओ बाटा से, कोई जात कोई बिरादरी नहीं, यानी मानव जाति सभी आ जाओ। अब जिसके दाना दाने के ऊपर मोहर होती है वो चला चले आ जाएगा इंदौर, बागोटा, निवाड़ा, केजरी, और जिसके नसीब नहीं है वो बनाने के अंदर जो सुई खाना है जब रात पेट में छोड़ो उसको तो कैसा लाएंगे। तो कहने का मतलब है अब ये काम हमारे बस की बात है, आप लोग सोच को जो है को ये महाराज नारायण दास जी का एक नंबर का जो सुझाव था अपनी जिंदगी के अंदर। आज उनकी पुण्यतिथि के ऊपर हर भाई बहन अपने अंदर ये दृढ़ता से विचार कायम कर ले, अगर अपनी सोच को न्याय नहीं करनी है, इसको बुलंद बनानी है, लंबा सोचो, बड़ा सोचो। अरे सोचने में क्या जाता है, सोचने में नहीं जाता कुछ भी। हमारे बैग में हाथ रखते हुए एक कागज एक पेन है, उसमें लाखों तक की संख्या लिख दो, यानी संख्या लिखने में कोई नोट गिनने थोड़ी पड़ते हैं, लिख दो सही, लेकिन वहीं वो जो है 7.25 रुपये लिखता है और उसके बाद तेरे हाथ कांप रहे तो लेकर आराम से देने वाला देता है, इसके लिए तो जो है बताई है। अब गुरु जिसके समीप तो है वो तेरी कभी जो है हानि नहीं होने देगा, देख तो सही उसको पहचान ले, अरे उसकी परीक्षा तो ले ले, जैसे भूकंप में आया भूकंप में मच जा, एक दफे उनको टेस्ट तो करे। स्कूलों के अंदर अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो भी अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा लेते हैं, तो तू भी संत महात्माओं से जुड़ा है तो ऐसी परीक्षा उनके साथ भी ले तो सही, लेकिन
ऐसा नहीं है दोनों हाथ में लड्डू, अब बड़ा तो बढ़ जाए नहीं बाबा, आपने तो फलानी चीज है। तो ये जो है इस आज के इस नारायण दास जी की पुण्यतिथि के ऊपर हर भाई बहन को अपनी सोच, चाहे जो है हम भजन ध्यान की तरफ जाए, चाहे हमारी तरफ कोई भी हमारा रोजमर्रे के काम कर रहे हैं, कोई भी हम बिजनेस व्यापार कोई भी कर रहे हैं, तो हमको कौन सा विचार रखना है, अब जिंदगी की डोर सौंप, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। फिर बताया है अब वो काम के करता, वो पैसे वाले, और रुपए लखपति करोड़पति, एक बात का ध्यान रखना, अब कारीगर मत